सो लेट्स से कि मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक नई फाइल। एक नई फाइल ले लिए। और अभी तक हमने एक चीज़ पढ़ी है, इंटरनल सीएसएस। हमने अपने एचटीएमएल पेज के अंदर सीएसएस फाइल स्टाइल टैग के अंदर क्या किया है, राइट किया। ठीक है, ये हमने डे 1 के अंदर राइट किया था, ये वाला कल भी किया था हमने ये वाला। अब अगर मैं इसी को कहूँ कि मैं इसे क्या कर रहा हूँ, इंटरनल नहीं बना रहा, एक्सटर्नल सीएसएस बना रहा, और उसके लिए मुझे कुछ एडिशनल काम बहुत कम करने पड़ेंगे। पहली चीज़, मैं इसी कोड को अगर कन्वर्ट करने जा रहा हूँ, आगे हम फिर उसी का यूज़ करेंगे, तो पहले डे 1 वाले इस कोड को जो हमने सीएसएस फाइल के अंदर ही क्या लिखी हुई है, एचटीएमएल राइट की हुई है, इसे कन्वर्ट कर रहा हूँ, एक्सटर्नल लेके जा रहा हूँ। तो एक्सटर्नली हम एक अलग से सीएसएस फाइल बनाएंगे। अब स्टैंडर्ड, वैसे तो जहाँ मर्जी बनाओ, स्टैंडर्ड ये कहता है कि आप सीएसएस फाइल के लिए भी एक फोल्डर क्रिएट करोगे, लेट्स से कॉल्ड व्हाट, सीएसएस। आपकी एक ही सीएसएस फाइल अभी फिलहाल हम डाल रहे हैं, पहली है हमारी, तो उसका नाम स्टैंडर्ड स्टाइल डॉट क्या रखेंगे, कुछ भी रख सकते हो यार, अगेन स्टैंडर्ड है, रूल नहीं है। तो आप सीएसएस फाइल जहां मर्जी बनाओ, आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि आपको उसका पाथ देना है, तो जहां भी बनाओ उसका पाथ देना है। स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली हमने कहा सीएसएस फाइल जो हम बनाएंगे एक फोल्डर में जाएगी, राइट, एक फोल्डर में जाएगी। फोल्डर का नाम हमने कहा सीएसएस, और एक फाइल अभी बना रहे हैं तो उसका नाम क्या रखा हमने, स्टाइल डॉट सीएसएस रखा। अब करना क्या है, बहुत सिंपल है। आपने ऑलरेडी डे 1 में ये स्टाइल टैग के अंदर लिखा हुआ है, जो अंदर वाला कोड है, स्टाइल नहीं उठाना, जो अंदर वाला कोड है वो सब यहाँ से उठा लेना है। ये मैंने यहाँ से कट कर दिया, सो वी कैन सी देयर इज ओनली लेफ्ट विद व्हाट, स्टाइल है, कोड नहीं अंदर कुछ भी। ये जो कोड हम लिख रहे हैं, जो हमने कट किया है, ये सीएसएस फाइल में डाल दो। तो सीएसएस फाइल के अंदर हमें स्टाइल टैग नहीं लगाना, सिंपली टैग्स के थ्रू जो हम कोड डिफाइन कर रहे थे वही करना है, आपने डिजाइन करना है। सो मैंने यहां पर सिंपली क्या किया, जो डिजाइन वाला कोड था वो स्टाइल डॉट सीएसएस के अंदर डाल दी। बट फिलहाल अगर मैं अपनी फाइल को देखूं, इसमें से सारी सीएसएस मैंने रिमूव कर दी है, तो इसमें कुछ भी नहीं पड़ा होगा, इट इज अ प्लेन पेज है। अब ऐड करेंगे एचटीएमएल पेज में एक्सटर्नल सीएसएस ऐड करने के लिए हेड टैग के अंदर ही, नॉट स्टाइल टैग के अंदर। स्टाइल टैग तो मैं अभी रिमूव भी कर दूं, काम का नहीं मेरे। हम एक और नया टैग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं विच इज कॉल्ड व्हाट, लिंक है। तो एक्सटर्नल सीएसएस फाइल, वैसे तो एक्सटर्नल फाइल्स को लिंक करने के लिए हम इस लिंक टैग का यूज करते हैं। इस केस में वो एक्सटर्नल फाइल रिसोर्स कौन है आपका, एक सीएसएस है। लिंक टैग का एट्रीब्यूट है कॉल्ड रिलेटिव, आरईएल, क्योंकि हमने कहा लिंक के थ्रू हम बहुत कुछ ऐड करेंगे, एक्सटर्नल रिसोर्सेज को अपने पेज में ऐड करेंगे। फिलहाल इस केस में एक्सटर्नल रिसोर्स कौन है, सीएसएस है, स्टाइल शीट है। तो हमें यहाँ पर बताना है कि हम क्या बना रहे हैं, लिंक से रिलेटिवली हम क्या ऐड करना चाहते हैं, एक स्टाइल शीट ऐड करना चाहते हैं। एचरेफ हम उस फाइल का पाथ देंगे। हम ऑलरेडी एचटीएमएल पेज में बैठे हैं और यहीं पे एक फोल्डर पड़ा है कॉल्ड सीएसएस, उस फोल्डर के अंदर एक फाइल पड़ी है स्टाइल डॉट सीएसएस, टैग क्लोज कर दिया। सो लिंक टैग, दो एट्रीब्यूट इंपॉर्टेंटली, रिलेटिव जिससे थ्रू हम बताते हैं कि हम किस तरह की रिसोर्स को अपने इस एचटीएमएल पेज में ऐड कर रहे हैं। फिलहाल हमने कहा हम एक स्टाइल शीट को ऐड कर रहे हैं, और एचरेफ हमने बता दिया वो स्टाइल शीट कौन सी है। जस्ट सी योर पेज, बिल्कुल सेम पहले वाला आ गया। इसमें हमने किया सिर्फ इतना ही, स्टाइल टैग के अंदर, स्टाइल टैग नहीं उठाया, स्टाइल टैग के अंदर जो सीएसएस लिखी थी अलग फाइल में जाके लिख दी, और उस फाइल को अपने पेज में क्या किया है, ऐड करने के लिए हमने कौन सा टैग यूज किया है, लिंक है। सो लिंक टैग के थ्रू हमने उस पेज को क्या है, ऐड कर दिया। आरईएल का मतलब होता है रिलेटिव। इससे थ्रू हम बता रहे हैं कि लिंक से हम जो रिसोर्स, लिंक का काम सीएसएस को ऐड करना नहीं है, बहुत सारी चीजें ऐड करना है। फिलहाल इस समय हमने बताया उसे कि हम लिंक से क्या लिंक करने जा रहे हैं। आरईएल स्टैंड फॉर व्हाट, रिलेटिव, जिससे हम उसे बता रहे हैं कि एग्जैक्टली हम क्या ऐड कर रहे हैं, एक स्टाइल शीट ऐड कर रहे हैं। फिर एचआरएफ से हमने बताया कि वो स्टाइल शीट कौन सी है।
कई ब्राउजर्स में अगर मैं ये रिलेटिव टैग नहीं दूंगा, नॉर्मली ब्राउजर्स में अगर मैं रिलेटिव नहीं दे रहा और href जरूर दे दिया, आप देखो आपके पेज पे CSS शायद नहीं आएगी। मैंने बंद कर दिया, एक बार रन कर लेते हैं लाइव सर्वर। CSS नहीं आए क्योंकि आपने फाइल अटैच तो की बट आपने बताया नहीं है किस टाइप की फाइल है ना, तो ब्राउजर को पता ही नहीं इसका करना क्या। सो REL एट्रीब्यूट, रिलेटिव एट्रीब्यूट से हम बता रहे हैं ब्राउजर को कि जो फाइल हम आपके साथ अटैच कर रहे हैं दैट इज अ काइंड ऑफ व्हाट, स्टाइल शीट है, एक शीट है। अब सेम वही कोड है, CSS अप्लाई हो रही है।